रिश्ता ना रहे, दोस्तों आप लोग वीडियो क्योंकि जरूर देखना, आप हमें लोगों को सबको गुरु लेके जी की चलना बातें है ना। इतनी पसंद आएंगी कि आप लोगों तो की जिंदगी ही अंदर बदल से तो जाएगी। जैसे हम लोग आप लोगों के कहावत जीने का कहते हैं ना, तरीका बदल बाहर जाएगा सोचने। मुंह में और अगर राम राम चैनल पर बगल नए हो में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हाँ, जिससे तो जो भी वीडियो आपको में ऐसे ही डालूंगी तो करना आपके है। पास नोटिफिकेशन बाहर से तो आएगी। आपको तो पति प्लीज पत्नी वीडियो बेटा जरूर बेटी देखना। को खुश रखना है। बाहर से क्योंकि इन लोगों को बाहर का व्यवहार चाहिए, तो इन लोगों को बाहर के व्यवहार से खुश रखो। और भगवान को मन का व्यवहार चाहिए, तो मन से भगवान को खुश रखो, दोनों खुश हो जाएंगे। तन लगा दो संसार की सेवा में और मन लगा दो बिहारी जी की सेवा में, काम बन जाएगा ना। तो पत्नी सोचती है मैं इनसे श्रेष्ठ हूं, पति सोचता है मैं तुझसे बड़ा हूं ना। तुम दोनों में से कोई बड़ा छोटा नहीं है। साइकिल में दो पहिए हैं, अब आप ही बता दो कौन सी आगे वाले पहिए की जरूरत है, तो पीछे वाले की भी उतनी ही जरूरत है। और पीछे वाले की जरूरत है तो आगे वाले की भी उतनी ही। कोई 49 नहीं है और कोई 51 नहीं है, दोनों 50-50 हैं, बराबर बराबर। तो पति और पत्नी जीवन में जब बराबर का काम करते हैं और बराबर का सम्मान पाते हैं तो वो रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, वो गाड़ी बहुत लंबी जाती है। जिनके घर में जो पत्नी अपने पति का सम्मान करती है और जो पति अपनी पत्नी का आदर करता है। कई बार पुरुष पत्नी को कहता है कि सुनो, हम तो बाहर जाके कमाते हैं, तुम तो घर पे पड़ी रहती हो, कोई काम तो करती नहीं हो, बस बना के खिला देती हो, बस वो कहती रहती हो दिन भर काम करते, दिन भर काम करते। तो पुरुष लोग ना पत्नियों को ताने मारते हैं कि हम तो कमाते हैं, तुम तो घर पे पड़ी रहती हो, घर का ही काम करती हो। ना साहब, जरा एक बार तुम घर का काम करके देख लो। जितना आवश्यक बाहर का काम करना है उतना ही आवश्यक घर का काम करना है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप बड़े हो, जबकि पापी व्यक्ति सुखी होते हैं। कभी कभी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। क्या ईश्वर की अदालत गलत निर्णय देती है? ये क्यों होता है? प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। इसके पीछे कारण है। एक गुरु जी के दो शिष्य थे। दोनों शिष्य बहुत पढ़े लिखे थे, समझदार थे। एक शिष्य की आदत जरा गंदी हो गई थी और एक शिष्य तो रोज सत्संग करता था। जहां कथा हो जाए दौड़कर पहुंच जाता, कथा भी सुनता, कीर्तन भी करता और मस्ती से अपना भगवत प्रेम बढ़ाता। एक तो सत्संग करता और दूसरा शिष्य जो था वो वैश्या के घर जाता था। वैश्या मुजरा करती थी ना, उसे बहुत अच्छा लगता था जब वो नाचती थी। बहुत सुंदर थी ना वो वैश्या, उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी। आपने भी देखा होगा, आज भी गांव में कथा भागवत सुनाने, अभी हम कथा सुनाने गए थे बिहार में, तो वहाँ लोगों ने बताया कि महाराज जी कथा में इतनी भीड़ नहीं है, इन गांव वालों को पता बस चल जाए कि कोई नाचने वाली आई है तो सबसे ज़्यादा बूढ़ों की भीड़ लगती है। ये बूढ़े लोग ना पता नहीं क्या देखना चाहते हैं, इनकी आंखें बड़ी प्यासी हैं। बहुत गंभीरता से समझिएगा, ये जो आंखें हैं ना आपकी, शरीर पूरा होने को आया पर अभी तक देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई। आज भी मुजरा देखने का मन कर रहा है, आज भी नाचने वाली को देखने का मन कर रहा है, आज भी सुंदरता पर मन लट्टू है। एक सुंदर स्त्री गुजर रही थी, किसी ने कहा वाह कितनी सुंदर है। हमने कहा पागल, तू इसकी सुंदरता के पीछे पड़ा है, अभी तूने सुंदरता देखी कहाँ है। जिस दिन मेरे बांके बिहारी की सुंदरता देखेगा ना, पागल हो जाएगा। इसी शरीर में, इसी जिंदगी में तुम्हारे गाल में कोई ना कोई थप्पड़ जरूर मारेगा, भले सालों लग जाए, मारेगा जरूर कोई। ये ईश्वर का न्याय है, क्या बताएं। पृथ्वी गोल है, आप कुएं में झांक करके कहिए राम, तो अंदर से आवाज क्या आएगी? गूंजती है ना कुएं में। कुएं में आप जरा बोल दो राम, तो तुरंत वापस क्या आएगा? और गाली दे दो, आपने कह दिया तेरा नाश हो जाए, तो अंदर से भी आवाज तुरंत आएगी, हाँ या ना? कह दो तुम किसी को कि तेरा नाश हो जाए,
ये तुम सोचते रहते हो ना किसी के बारे में बुरा बुरा, ना सोचा करो, ना बोला करो। बहुत मायने रखती हैं ये बातें। आप में से 95% लोग केवल इसलिए दुखी हैं क्योंकि आप औरों को दुख देते हैं। जब औरों को दुखी किया है तो वही उनका दुख घूम फिर के आपके पास किसी ना किसी के द्वारा आ जाता है और आप ही स्वयं दुखी होते हैं क्योंकि आपने कभी दुख दिया है। अरे भैया, पेड़ बोए बबूल का, आगे आप बोलो, पेड़ बोए बबूल का, आम कहां से आए? जो बोया है वही तो काटेगा। तुमने किसी को अंधा कहा है, तुम्हारी भी फूटेंगी। तुमने किसी को लंगड़ा कहा, तुम्हारे भी टांग टूटेगी। तुमने किसी को बांझ कहा, तैयार रहना, तुम्हारे वंश में कोई ना कोई बांझ होगा। तुमने कहा है ना, मजे उड़ाए ना, अरे इसके तो बच्चे नहीं है, ये तो बांझ है। ठीक है, ईश्वर सुन रहे हैं। जब खुद पे पड़ेगी तो ना रोने लग जाना।